एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्टडी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 को आज हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जो भी आपको नंबर दिए गए इन सभी के आपको प्राइम फैक्टर्स बताने। तो सबसे पहले आपको 140 दिया है, तो बच्चों देखो 140 का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। 2 से जाएगा 70 टाइम, 2 से 35 टाइम। जब आप डिवाइड करोगे 5 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। अब ये 35 है बच्चों, 2 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो किससे करोगे फिर 5 से। वो आप डिवाइड करके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे फिर देखो, बिल्कुल ये पेपर में आपको कैसे करना पूरे में बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो जो भी यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर्स आते हैं इनको इस तरीके से लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 का पेयर बनना है, 2 की पावर 2 हो गई, 5 इंटू 7। ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट। तो आइए अब नीचे चलते हैं। अब हमें दिया है 156। 156 को 2 से डिवाइड करोगे 78 टाइम कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड करोगे 39 टाइम कैंसिल होगा, 3 से डिवाइड करोगे 13 टाइम, 13 1 जा 13। एलसीएम आपको लेना आता हो, क्लास 10th में हो आप। एलसीएम 7th 8th मतलब 4th 5th में सिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। अब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 2 की इंटू 2 में करेंगे क्या आएगा, 2 का 2 स्क्वायर बन जाएगा। भाई 2 2 हैं तो 2 स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 13 ऐसे हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि प्राइम फैक्टर ना प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करने यानी लिखने हैं। तो बच्चों वही हम कर रहे हैं। इसके बाद आता 3825। 3825 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो बच्चों डिवाइड नहीं होगा, फिर हम 3 से ट्राई करेंगे तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, 1275। फिर से 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, वहाँ पे गया 1, तो 3 5 जा 15, 5 से करा तो 85, 5 से आया 17, 17 1 जा 17। तो फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। तो सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर इंटू 17। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे 5005। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये ना सीधा 5 से हमने कैंसिल किया, 1001 आया। और इसको आप फिर 5 के बाद 6 से करोगे तो कैंसिल नहीं होगा, फिर हमने 7 से किया तो 143 टाइम। 143 8 9 10 किसी से कैंसिल नहीं होगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम, और 13 1 जा 13। साइड में लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये इसका क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट देखेंगे। तो ये रहा देखो, ये इसका 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 7429। तो 7429 बच्चों एक ऐसा नंबर है, लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो सीधा 3 से ट्राई करेंगे, कैंसिल नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, किसी से कैंसिल नहीं होगा। आप करते 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 परेशान हो जाओगे। फिर 17 मिलेगा आपको जब आप करते करते जाओगे। तो 17 से डिवाइड करना 4 3 7 टाइम, 19 से डिवाइड करो 23 टाइम, 23 1 जा 23। फिर लिख दो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन में बहुत अच्छा आपको मज़ा आने वाला है, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। कह रहा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं फॉलोइंग पेयर्स, जो आपको नीचे पेयर्स दिए गए हैं इंटीजर्स, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ। और कह रहे हैं आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू जो एचसीएफ होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ये आपको वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखो, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। 26 एंड 91। तो 26 के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर 20 एलसीएम लोगे 2 इंटू 13 आएगा, फैक्टर्स ऑफ 91 7 इंटू 13 आएगा। साइड में बच्चों आप ऐसे एलसीएम लेना, तब आपको ये पेयर मिलेंगे। अब देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में सेम क्या दिखाई दे रहा है आपको, 13 13 26 का ही फैक्टर है, 91 का ही फैक्टर, दोनों का। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। एचसीएफ का मतलब भी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 13 लिख दिया। अब आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम ये कहता है कि भाई जो कॉमन है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, और एक बार, लेकिन ध्यान रखना एक बार लिखना है, और बाकी के जो अलग अदर डिजिट बचती हैं वो भी लिखनी है इनटू में। डिवाइड कर इनटू करी तो 182 आ गया। अब वेरीफाई करेंगे, हम कर रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, एक बार डिटेल्स में जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करो। जो एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ये जो दो नंबर हैं इनका प्रोडक्ट ही वही आना चाहिए जो एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा। तो आइए अब हम करके देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हमने अभी भी फाइंड किया 182 और ये हमने एचसीएफ फाइंड किया 13, तो इंटू करने पे हमें मिला 2366। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 26 इंटू 19, ये दो नंबर है इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 2366। तो बच्चों ये क्या हो गया वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेम इसी तरीके से अब हम करेंगे 510 एंड 92। 510 का आप एलसीएम लोगे, फैक्टर्स करोगे 235 इंटू 17 मिलेगा। फैक्टर्स ऑफ 92 के करोगे एलसीएम लेके 2223 मिलेगा। ठीक है, जब आप इसको एलसीएम करोगे ना बच्चों, देखो अब आप स्टैंडर्ड क्लास में हो, 10th क्लास में तो एलसीएम आप खुद कर सकते हो। एलसीएम अगर आपको सीखनी है तो मेरे चैनल पे देखिए, बेसिक चैनल वीडियो है, उसमें आपको सब सिखाया गया है। अब हम देखो बच्चों इसको करेंगे, है ना, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे पहले। तो ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट ज़रा वेट करो। अगर मैं यहीं पे देखूँ तो बच्चों एचसीएफ जो है ना, देखो ध्यान से देखना, एचसीएफ क्या होगा, ये भी 2 है ये भी 2 है और बाकी और सब चीज़ कॉमन नहीं है, एक सेम नहीं है। ठीक है, तो 2 और 2 इसका भी फैक्टर है, 510 का 292 का भी फैक्टर, तो ये दोनों सेम हो गए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। पेयर में से एक 2 इसका, यानी एचसीएफ क्या आया ओनली 2। अब एलसीएम क्या होगा, 2 तो होगा ही होगा एक बार, बाकी सबकी इंटू कर देना, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे सोल्व किया हुआ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, 1 मिनट। ये देखो एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है, सभी की इंटू करने पे 23460। अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर रहे हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम करेंगे, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23460, तो ये आ गया 46920। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं, 510 इंटू 92, इन दोनों की इंटू करने में यही आ गया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। 336 एंड 54 के हमको फैक्टर्स करने हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 336, तो फैक्टर्स आप एलसीएम ले करोगे ये आएगा। फैक्टर्स ऑफ 54 ये आएगा। अब एचसीएफ देखो बच्चों, एक तो बनना है 2 का पेयर और एक बनना है 3 का पेयर। देखो एक बार 3 यहाँ पर भी है, एक बार 3 यहाँ पर भी है, एक बार 2 यहाँ पर भी है, एक बार 2 यहाँ पर भी है, तो यही क्या हो गया कॉमन हो गया। अब एक 3 यहाँ पे है बट ऊपर थोड़ी ना है भाई, ये वाला 3 तो इससे पेयर बन गया, इनका तो कहीं पेयर नहीं बना, तो छोड़ दो। जो पेयर बनना वो लिखो एचसीएफ में, कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम में आपको जानते हो क्या करते हैं, पेयर जो हमारा होता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, 2 इंटू 3 तो लिखेंगे लिखेंगे, बाकी का सब जो ही बचा वो सब लिख देते हैं। सब की इंटू कर दो, क्या आएगा 3024। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कितना आया था 6, एलसीएम कितना है 3024, इंटू करी तो 18144 आ गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देखो ये रहा, दो नंबर थे हमारे पास, क्वेश्चन जो था 336 और 54, इन दोनों की इंटू करी, ये भी 18144 आ गया। तो यानी ये क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे बच्चों ध्यान से, पहले इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। 12, 15 और 21। तो देखो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला था, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के, एलसीएम लेना 2 इंटू 3 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स निकालोगे 15 के, 3 इंटू 5 आएगा। प्राइम फैक्टर्स निकालोगे 21 के, 3 इंटू 7 आ जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया 3, क्योंकि देखो 3 मतलब जो 3 है वो तीनों में है, वो 12 का भी फैक्टर है, 15 का भी फैक्टर है, 21 का भी फैक्टर है, मल्टीपल है। तो कितना आ गया एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम निकालेंगे, सभी की इंटू कर दो भाई। देखो 3 जो तीनों में आ रहा है वो तो लिखा जाता है एक बार, और बाकी का यहाँ देखो 3 को लिखा जाएगा एक बार, और बाकी का 2, 2, 5, 7 ये भी लिख दिया, इंटू करी 420 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7, 23, 29 को हमें सोल्व करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। 17 के एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा, 23 का 23 आएगा, 29 का 29 है, ये किसी भी टेबल में नहीं आते। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम यहाँ फंस गए। अगर मैं इस 1 को छिपा लूँ, मैंने देखा कि भाई 17, 23, 29 है, मैंने यहाँ पे देखा इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन मैं सभी की इंटू अगर 1 से कर दूँ तो इन पर कोई इफ़ेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमें कॉमन नंबर भी मिल जाएगा। सभी में कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो एचसीएफ बच्चों क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको पता है एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, और बाकी जो सब है उनको भी लिख दो, इंटू करी 11339 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये वीडियो
अपने जो भी क्लासमेट हों, गर्ल्स इंटर कॉलेज हैं इतने सारे, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हैं इतने सारे, सब जगह शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चों का भला हो और इस तरीके के वो नोट्स बना सकें। 8 9 25 ये अब हम इसको करेंगे सोल्व। 8 9 25 को थोड़ा सा मुझे मोबाइल को सेट करना होगा, आप यहाँ देखेंगे ध्यान से। प्राइम फैक्टर्स करे हमने 8 के, ठीक है, तो क्या है 2 × 2 × 2। प्राइम फैक्टर्स करे हमने 9 के, 3 × 3। प्राइम फैक्टर करे 25 के, 5 × 5। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 नहीं है यहाँ पर, 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, मैंने आपको पीछे की क्वेश्चन करके दिखाया था, इंटू 1 कर दो, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 करने से इस पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें SCF मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 1। और LCM क्या होता है बच्चों, सभी की इंटू करो, जितने भी हैं सबकी इंटू कर दो, सबकी इंटू करो 1800 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखो, गिवन दैट SCF 306 एल, मतलब SCF आपको ना बच्चों 2 नंबर का SCF दिया गया है 9, आपको उन्हीं 2 नंबर का LCM फाइंड करना है। अब आ जाओ यहाँ पर, फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 306, सेकंड नंबर कितना है 657, SCF कितना दिया है 2 नंबरों का 9 दिया है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657 और इनका दोनों का SCF क्या दिया है 9 भी लिख दिया। LCM हमें फाइंड करना है, तो उसको हमने क्या कर दिया बच्चों, क्वेश्चन मार्क कर दिया। वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, LCM इंटू SCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM इंटू 9 करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स उन दोनों का इंटू कर दो। भाई LCM मुझको फाइंड करना है, SCF मुझे गिवन है कितना 9, 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी दोनों की इंटू करेंगे। ये 9 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आया तो डिवाइड में, 9 1 जा 9, 9 से कैंसिल हुआ 34 टाइम, दोनों की इंटू करेंगे तो दोनों की इंटू करने पे हमें मिलेगा 2 2 3 3 8। तो ये जो बच्चों फॉर्मूला है ना, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। SCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ से आप SCF गिवन है तो LCM फाइंड कर सकते हो, LCM गिवन है तो SCF फाइंड कर सकते हो, और इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहे क्या 6 की पावर n का आप एंड 0 डिजिट पर कर सकते हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम इसको बताएंगे कंडीशन की, हो सकता है नहीं हो सकता, ध्यान से देखना। इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 × 5। कह रहे कि भाई किसी भी नंबर का एंड्स 0 पर जब होगा, जब उसके फैक्टर 2 × हमें 5 मिलेंगे, 2 5 जा 10, तभी तो मिलेगा हमें 0। बट ये क्या है बच्चों 6, और ये ब्रेक हो रहा है 2 × 3 में। अभी अभी मैंने आपको बताया 2 × 5 अगर किसी का फैक्टर होता है तो वो 0 बनाएगा यूनिट डिजिट, लेकिन 2 × 3 तो नहीं बनाएगा। तो इसलिए हम इसको स्टेटमेंट के साथ लिख के दिखाएंगे, 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर जो n है वो कभी मतलब 0 डिजिट 0 के साथ उसका एंड नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कंटेन नहीं हो पा रहे हैं पेयर में, कौन से 2 × 5 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है कि बच्चों देखो, इसमें ये बोला है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एट 7 × 6 × 5 × 4 जो भी दिया हुआ है +5 और कंपोजिट नंबर, हमें ये बताना है। तो पहले हम ना बच्चों पहले वाले को लेके चले, इस वाले को हमने देखो यहाँ पे किस तरीके सोल्व करेंगे। 13 क्या है दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर बचा 7 × 11 × 11 + 1, 7 11 जा 77 और 1 की इंटू करेंगे यही आएगा +1, इन दोनों को ऐड करा 78 आ गया। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखना। 13 एज इट इज़, 78 को ब्रेक किया, LCM लेके 2 × 3 × 13 में ब्रेक हो गया। अब हम लिखेंगे एज इट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमने इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा तो हमने क्या पाया, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनो, इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको यही बताया गया था, जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, देखो यहाँ पे हो गए ना 2 से ज़्यादा फैक्टर,
वही क्या होता है हमारा कंपोजिट नंबर। अब हम करेंगे इस वाले पार्ट को। 5 कॉमन लिया, बाकी अंदर जो बचा वो करें। इन सब की जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये यहाँ तक इंटू करी, 1009 आएगा, सॉरी 1008 आएगा इंटू करने पर। 1 प्लस करेंगे तो 1009 आएगा। अब ये 2 हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर क्या कहता है बच्चों? कंपोजिट नंबर ये कहता है कि भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो हम इसको भी लिखेंगे, इट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 1009 के ना, 1009 को जब आप बच्चों सोल्व करोगे, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक जगह क्वेश्चन में आया था अभी। 1009 है, ठीक है, 1009 है। अगर मैं यहाँ पे इंटू 1 लगा देता हूँ तो है होगा, तो वो भी इनका फैक्टर, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि देयर इज़ आ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स का फील्ड है वो एक। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव मी राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लगाती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट लगाता है उसका एक चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो दोनों सेम पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट करें सेम टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितनी देर बाद बच्चों वो, कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा से मिलेंगे? सोनिया लगा रही है 18 मिनट में, वो लगा रहा है 12 मिनट में। तो दोनों कितने मिनट में मिलेंगे हमको ये बताओ। तो ध्यान से देखो अब इसका सॉल्यूशन। ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे ये एस से क्या हो गया सोनिया, ये क्या हो गया रवि। तो दोनों अगर ऐसे रनिंग करना एक साथ स्टार्ट करते हैं तो सोनिया टेक 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स। दे मीट आफ्टर एलसीएम 18 कोमा, मतलब वो मिलेंगे कितने टाइम बाद? इन दोनों का एलसीएम लो। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 × 2 × 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सभी का एलसीएम निकालो तो 2 × 2 × 3 × 3। देखो बच्चों ये दोनों एक, इसका पेयर बनना है, तो जिसका पेयर बनता है वो 2 एक बार लिखा जाता है, बाकी ये 2 हो गया, और 3 का ही पेयर बनना है, ये 3 एक बार लिखा जाएगा, ये 3 ऐसी की ऐसी। इन सब की इंटू 36 मिनट्स हो गया। तो लास्ट में लिखो दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो बच्चों आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये नोट्स के सब बच्चों के साथ शेयर कर देना। एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुकी है। मेरे पास 10th के बच्चों नोट्स अवेलेबल हैं, बने हुए हैं, तो इनको मैं नोट्स में ही समझाने वाला हूँ चैप्टर 1 को। बाकी चैप्टर 2 एंड 3 आगे जो भी चैप्टर आएंगे उनकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, खुद अपने हाथ से सम्स करके दिखाऊँगा। अभी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं तो मैं इनका यूज़ करना चाहता हूँ और आपका भला करना चाहता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ, और फिर नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।